गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में इंडियन नेशनल मूवमेंट पर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन थे? उत्तर है मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के गठन का क्या कारण था? उत्तर है स्वराज पार्टी का गठन इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस सदस्यों के बीच मतभेद था। कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश पर केंद्र और प्रांतीय स्तर पर विधानसभाओं के लिए 1920 का चुनाव नहीं लड़ा, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित किए गए थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास विधानसभा में प्रवेश करना चाहते थे और सरकार के भीतर रहकर संघर्ष करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? उत्तर है असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है, स्वराज केवल वर्गों के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनों के लिए होना चाहिए, ये नारा किसने दिया था? उत्तर है CR दास ने। वे वर्गों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए स्वराज चाहते थे। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर मतभेद हो गया था? उत्तर है दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में। इस सत्र ने कांग्रेस को प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में विभाजित कर दिया। परिवर्तन समर्थक विधायिका में प्रवेश करना चाहते थे और उनका नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। परिवर्तन न करने वाले लोग विधायिका का बहिष्कार करना चाहते थे। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद आदि ऐसे नेता थे जो विधायिका का बहिष्कार करना चाहते थे। मतभेदों के कारण परिवर्तन समर्थकों ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। अगला प्रश्न है, 1923 में मध्य प्रांत के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में स्वराज पार्टी ने कितनी सीटें जीती? उत्तर है उन्होंने 101 इलेक्टेड सीटों में से 42 सीटें जीती और विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर चुने गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है? उत्तर है 1924 का बेलगांव, जो कर्नाटक में है, वहां का अधिवेशन। महात्मा गांधी ने केवल इसी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी तथा इसके गठन का उद्देश्य क्या था? उत्तर है इसका गठन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और इस आयोग का उद्देश्य भारत में संविधान सुधार की सिफारिश करना था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे तथा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है सर जॉन साइमन आयोग के अध्यक्ष थे और सर जॉन साइमन सहित इस आयोग में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिशर्स थे। भारतीयों द्वारा इसे श्वेत आयोग कहकर इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? उत्तर है ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रसिद्ध नेता लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल हो गया था? उत्तर है लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब और कहां हुआ था? इस आंदोलन का नेतृत्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? उत्तर है ये 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार ने किसानों पर कर 22% बढ़ा दिया था, जो 1925 से अकाल के कारण पहले से ही खराब फसल से पीड़ित थे। आखिरकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 4 फरवरी 1928 को एक कर राजस्व आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के तहत उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? उत्तर है मद्रास अधिवेशन, जो 1927 में हुआ था। इस 42वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी और इस रिपोर्ट में क्या मांग की गई थी? उत्तर है इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। इसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधानों को भी खारिज कर दिया था।
रिपोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी परिभाषित करती है, जिसमें भाषण देने, बैठक आयोजित करने और संगठन बनाने का अधिकार भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? उत्तर है, उन्होंने 1929 में आयोजित अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 की स्थापना किसने की थी और इस लीग का उद्देश्य क्या था? उत्तर है, इस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने संयुक्त रूप से की थी और इसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली सुबह 8 बजे हमारे साथ करंट अफेयर्स और जीके के ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।